मिड कैप के मेगा एक्शन की 3 तस्वीरें आपके सामने लेकर आते हैं और उसके जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि आज बड़ा एक्शन कहां पर हो रहा है। तो निश्चित तौर पर सिटी यूनियन बैंक को आप उससे बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि एसेट क्वालिटी में सुधार से शेयर चढ़ रहा है, 14% ऊपर फिलहाल ये कारोबार कर रहा है और इस पर ब्रोकरेजेस की कमेंट्री भी काफी अच्छी आई है सिटी यूनियन बैंक को लेकर। और पहले से उम्मीद थी कि आज ये शेयर चलेगा। गैप के साथ खुला, लेकिन गैप के साथ खुलने के बाद भी सिटी यूनियन बैंक ने ट्रेडर्स को, निवेशकों को मौका जरूर दिया है निवेश करने का या फिर ट्रेड करने का। साइंट डीएलएम ये जो कंपनी है ये ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज से जुड़ी है, उनके लिए डिजाइनिंग का काम करती है कंपनी। अनुमान से कमजोर नतीजे आए हैं और उसके चलते हम देख रहे हैं कि ये शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। मुनाफे और मार्जिन में मामूली बढ़त देखने को मिली है साइंट डीएलएम के, तो ये प्रेशर में है। एक और शेयर बहुत पुरानी लिस्टिंग ये भी नहीं है, ये जना स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर साइंट डीएलएम, दोनों ही न्यूली लिस्टेड कंपनी ही आप इसको कहेंगे, साल भर के आसपास का समय हुआ होगा लिस्ट हुए। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक कमजोर नतीजों से ये शेयर टूटा है, मुनाफा 21% घटा है और प्रोविजनिंग बढ़ने से मुनाफे पर दबाव आया है। तो ये 3 शेयर आज हमारे फोकस में रहेंगे, खास तौर से इन पर अपने एक्सपर्ट्स का व्यू लेंगे और कहां पर एक्शन हो रहा है और खबरें कौन सी आई हैं जिनके चलते स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं। हम ये बताने के लिए हमारे सहयोगी जिन्हें नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिन्हें बताइए, बाजार में आज चौतरफा कमजोरी का माहौल है, शेयरों में कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, तो आज खबरों के दम पे 2 शेयरों की बात करेंगे। पहले आज हमें पेटीएम के नतीजे देखने मिले मार्केट आज में। नतीजों पे देखेंगे तो आय में हमें करीब 10.5% की बढ़ोतरी देखने मिली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वही मुनाफे में अगर आप देखेंगे तो 928 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया है वर्सेस लॉस ऑफ 839 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब इसमें एक ये जानने वाली बात है कि जो प्रॉफिट है वो एक्सेप्शनल गेन्स है, वन टाइम एक्सेप्शनल गेन है कंपनी का, जो उन्होंने मूवी टिकटिंग बिजनेस सेल किया था उसके कारण। और एक्सेप्शनल गेन जो है वो है 1350 करोड़ के आसपास का, और अगर आप उसको हटा देंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा और लॉस होगा 406 करोड़ का ये क्वार्टर वर्सेस 839 प्रॉफिट लॉस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ये रहेगा पहला स्टॉक। दूसरा है ओरिएंट सीमेंट। यहाँ पे भी आज हमें खबर देखने मिली जो है कि अंबुजा सीमेंट एक्वायर करने वाला है ओरिएंट सीमेंट को, और ये जो डील होगी वो होगी 8,100 करोड़ रुपए के प्राइस पे जो इन्होंने वैल्यू किया है ओरिएंट सीमेंट को। इसी के साथ ये जो ट्रांजैक्शन है अंबुजा सीमेंट ने बताया कि फुल्ली इंटरनल अक्रूवल्स के थ्रू होएगा, और उसी के साथ जो इस एक्विजिशन के साथ अंबुजा सीमेंट का जो एम था 100 MTPA कैपेसिटी का, वो FY25 में ये एक्विजिशन एक्सेलरेट करते हुए दिखाई देगा। इसी के साथ अब नजर डालते हैं दूसरे गेनर्स की तरफ मिड कैप एक्शंस में। तो वहाँ में स्टॉक्स नजर आएंगे जैसे कि हिंदुस्तान जिंक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, टोरेंट पावर, कोलपाल और एम्फसिस जैसे स्टॉक्स। तो ये है कुछ गेनर्स। वही अगर हम लूजर्स की तरफ नजर डालें, कहाँ पे आज हमें गिरावट नजर आ रही है, टॉप लूजर्स में हमें नजर आएंगे मैस्गोन डॉक शिप बिल्डर्स, BSC, भारत डायनामिक्स, पेटीएम और कोचिन शिपयार्ड जैसे स्टॉक्स। ठीक है, ये कुछ शेयर हैं जहां पर आप गिरावट देख रहे हैं। BSC का शेयर 5% टूट गया, पेटीएम में भी 5% के आसपास से गिरावट है। मझगांव डॉक, इसमें स्टॉक स्प्लिट को लेकर आज विचार होना था, डिविडेंड को लेकर विचार होना था, ये शेयर टूटा। तो मिड कैप का हाल बहुत बुरा है और ये शेयर दिखा रहे हैं कि मतलब अच्छा, जहां पर पॉजिटिव खबरें है ना, बाजार उसको भी बहुत अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर पेटीएम से घाटे की ही उम्मीद थी। अब ये वन टाइम जो इनको गेन हुआ है 1300 करोड़ रुपए का, उसके चलते मुनाफे में दिख रही है। लेकिन अंदर की बात यह है कि नहीं, डिटोरिएट हुई चीजें पेटीएम के फ्रंट पर। पेटीएम को लेकर एक व्यू जरा चाहिए मानस जी आपसे। 6% के आसपास की गिरावट, 700 रुपए के नीचे फिर से शेयर आ गया। 750 के आसपास के हम भाव कुछ दिनों पहले हम देख रहे थे पेटीएम के शेयर में, और अब ये आ गया है 625 के आसपास। पेटीएम क्या यहां से और करेक्शन दिखा सकता है? तो देखिए, उस तरह की गिरावट पेटीएम में देखने को नहीं मिली है जिस तरह की कुछ मिड कैप स्टॉक्स है तो मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। आई थिंक ये कंसोलिडेशन ही की कैटेगरी में रखेंगे इस गिरावट को। 50-day मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसलिए लॉन्ग पोजीशन में बने रहना चाहिए। 640 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। हालांकि अब फ्रेश खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 750 रुपए के ऊपर निकले। अगर 750 के लेवल्स ब्रीच होंगे तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 875 से लेकर 900 की रेंज में हो सकता है। ओहो, अच्छा, 750 रुपए के जब ऊपर निकले तो ही आपको पेटीएम के शेयर में आप खरीदारी करनी है, अदरवाइज इसको अवॉइड कर दीजिए। 6% ये टूट चुका है
और यहां से चीजें खराब हो सकती हैं इसके लिए। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे आए हैं मानस जी, क्या आप इसके बारे में व्यू दे पाएंगे? हालांकि बहुत आपको लंबा चार्ट नहीं मिलेगा इसका, लेकिन मुझे उम्मीद है शायद आप कोशिश करके देखिए। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पर क्या व्यू होगा? क्योंकि नतीजे इसके खराब आए हैं, शेयर 8% टूटा है और नतीजों से पहले भी ये करेक्शन ही दिखा रहा था। महीने भर में अगर देखेंगे तो 20-22% ये शेयर नीचे आ गया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसका चार्ट देख पाऊं। ओके, तो देखिए, अगर हम बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी हिस्ट्री है उसके हिसाब से ट्रेंड नेगेटिव लगता है। एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी आज, और वहां पर भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक नीचे की तरफ 415 रुपए के आसपास तक फिसल सकता है। तो इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है। अगर आपको खरीदारी करनी है तो केवल और केवल 530 रुपए के ऊपर, 530 रुपए के ऊपर निकले तभी यहाँ पर खरीदारी करें। उससे पहले इस सेवन रैलीज का स्टॉक है, तो कभी कोई उछाल मिले तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। 430 रुपए तक गिर सकता है। उछाल पर एग्जिट करने की सलाह है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। हमने इसमें 760 के भी लेवल देखे हैं जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में, और अब ये 460 पर है, यानी कि 300 रुपए साफ हो गए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर से। ये व्यू मानस जी का। मानस जी आपके पास लौटेंगे और एक बार जरा बीएसई का शेयर चेक कीजिए। बीएसई कमाल की रफ्तार रही है, और जब जब एफएनओ को रेगुलेट करने के को लेकर कुछ खबर आई है जिससे वॉल्यूम पर असर पड़े, तो बीएसई का उसको फायदा हुआ है। 4,000 रुपए के ऊपर, 4,500 रुपए के ऊपर ये शेयर निकल गया था। अब आज 5-6% के आसपास से गिरावट है बीएसई लिमिटेड के शेयर में। आप जरा बताइए, जो अभी तक इसको होल्ड कर रहे थे, क्या थोड़ा मोड़ा एग्जिट कर लेने या पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लेना बेहतर रहेगा क्या इसमें? देखिए, अगर पैटर्न को समझे तो अब डेली चार्ट पे लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बनने लगे हैं। 20 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है 3990 के नीचे। अगर बीएसटी जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब गिरावट बढ़ेगी तो कम से कम आपको 3300 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, बीएसई लिमिटेड को लेकर ये व्यू 5% के नीचे फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। बाजार में देखिए रिकवरी लोअर लेवल से बिल्कुल भी नहीं आ रही है। इनफैक्ट गिरावट थोड़ी सी और बढ़ गई है। 24,600 के आसपास से निफ्टी, एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्या 24,600 के नीचे भी गया है। बिल्कुल 24,598 आज का निचला स्तर है, यानी कि 24,600 को भी मतलब इंट्राडे में ब्रेक किया है निफ्टी ने, और गिरावट है 175 अंकों के आसपास की। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है 450 अंकों की। आईसीसी बैंक भी धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ खो रहा है, कहते हैं हौसला थोड़ा सा डिग रहा है। 1% के आसपास की बढ़त रहेगी आईसीसी बैंक की शेयर में, जो इंट्राडे में करीब 1.5% के आसपास की थी। इकलौता शेयर है आज निफ्टी बैंक में चलने वाला आईसीसी बैंक, ये आप